अब तक तो मान्यता थी, लोग कहते थे भगवान है तो वो भी कहते थे भगवान है, मगर भीतर तो कहीं संदेह रहा ही होगा। संदेह इतनी आसानी से जाता भी कहां, भीतर तो कहीं न कहीं छिपी तल पर कोई कहता ही रहा होगा कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है। दिखते तो जैसे और आदमी वैसे ही, फिर कौन जाने, फिर क्या इनके भीतर हुआ है, हम कैसे पहचाने। ये बुद्ध पुरुष भी न मालूम कहां की बातें करते। ध्यान जैसी कोई स्थिति होती नहीं, अनहोनी घट सकती थी, असंभव संभव हो सकता था। इतना बड़ा प्रवाह था, तब तो तू गया नहीं। तब तो तूने यह सोचा कि ध्यान इत्यादि होता कहां है। तब तो तूने अपने को बचा लिया। और जब इतने लोग संकल्प कर रहे थे, तब भी तेरे भीतर संकल्प की चोट न पड़ी कि इतने लोग जाते हैं, मैं भी जाऊं। और कहते हैं तो झूठ तो ना कहते होंगे, कहते हैं तो कुछ बात होगी सार की। और रोज रोज कहते हैं, सुबह शाम कहते हैं, वही कहते हैं, तो जरूर कुछ बात होगी। तूने मुझे तो देखा होता, मेरी तरफ तो देखा होता, वो भी तूने न किया। जब अपनी ज्योति भी जल जाती तब पहचान आती, तब भाषा हमारे हाथ में होती। बुद्ध जैसे जब तक न हो जाओ कुछ, तब तक कैसे बुद्ध को पहचानो। कुछ तुम कृष्ण में हो जाओ तो कृष्ण समझ में आते, कुछ तुम बुद्ध में हो जाओ तो बुद्ध समझ में आते। नास्तिक ईश्वर नहीं है ऐसा कह के अपनी आलस्य को बचा लेता। आस्तिक ईश्वर है, बिना खोजे, बिना चुनौती स्वीकार किए स्वीकार कर लेता। इस स्वीकार में भी आलस्य है। वो कहता है जी मंदिरों में है, मस्जिदों में, और कभी कभी जाके पूजा भी कराते हैं, धर्म उत्सव आता है तो प्रार्थना भी कर लेते, मगर न आस्तिक खोजता न नास्तिक खोजता। दोनों बेईमान है। धार्मिक आदमी कहता है मैं खोजूंगा, मैं यात्रा पर निकलूंगा, कितने ही दूर हो सत्य लेकिन जाऊंगा, क्योंकि इस जीवन को व्यर्थ चीजों में गंवाने में क्या सार है। इसे मैं सत्य की खोज पर समर्पित करूंगा। खोज का जीवन होता है, धार्मिक का अभियान होता है उसके जीवन में। कितने ही उत्तुंग पर्वतों पर बैठा हो सत्य, जाऊंगा, मिट जाऊं मार्ग में भला, लेकिन यहां बैठे बैठे कोई प्रयोजन नहीं। बुद्धिमत्ता तो जगती तभी जब तुम्हारा सारा जीवन इकट्ठा एकजुट एक चीज पर आरूढ़ हो जाता है। सारी बीमारियों का जो मूल है उससे इकट्ठी टक्कर ले लो, नहीं तो तुम बीमारियां बदलते रहोगे, कभी स्वस्थ ना हो सकोगे। जो सारी बीमारियों के भीतर मूल कारण है वो है बेहोशी की अवस्था, नींद की अवस्था, प्रमाद की अवस्था, मूर्छा। उस मूर्छा को काट डालो।